हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने वेट लॉस ब्लॉग में। आज का वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन वीमेंस के लिए जो 30 प्लस हैं, 35 प्लस हैं या 40 प्लस भी हैं। तो उनको प्रोटीन खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्यों जरूरी है प्रोटीन, ये सब आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ पूरे दिन की डाइट भी बताऊंगी, जिसमें कि आप आराम से 1000 कैलोरी के अंदर घर का बना खाना खाकर 70 ग्राम प्रोटीन भी पूरा कर सकते हो। तो मॉर्निंग की शुरुआत मैंने आज की है जीरा वाटर से। एम्प्टी स्टमक जीरा वाटर लेने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, अंदर आपकी बॉडी का हाजमा दुरुस्त होता है। इसको आपको खाली पेट भी लेना है और रात को सोते टाइम भी लेना है। ये जो डाइट प्लान है, इसको अगर आपने सेम टू सेम 3 दिन तक फॉलो कर लिया तो 3 दिन में आपका 2 किलो वज़न कम हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने खुद अपने ऊपर इसको टेस्ट किया था जब मेरा वेट 64 से 66 हो गया था अचानक, ऐसे पार्टी वगैरह में खाना खाने से। तो मैंने 3 दिन ये डाइट फॉलो की और 3 दिन में ही मेरा 2 किलो वज़न कम हो गया। जो मेरा 64 केजी वेट था वही वापस हो गया। तो आप भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और जिस दिन आप इसको स्टार्ट करें ना, पहले दिन अपना वेट लिख लीजिएगा डायरी पे और फिर 3 दिन बाद फिर अपना वेट चेक कीजिएगा। 1.5 से 2 किलो वज़न आपका पक्का जाएगा ही जाएगा। अगर आप 70 केजी के ऊपर हैं तो जाएगा ही जाएगा, और अगर 65 के ऊपर हैं तो भी आपका 1.5 किलो तक वज़न पक्का चला जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि हमको जो है प्रोटीन क्यों खाना चाहिए। देखो, पहली बात कि वज़न कम करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वज़न कम बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन सही तरीके से वज़न कम करना थोड़ा मुश्किल है। जो वज़न हम इंस्टेंट कम करते ना, उसमें हमारी बॉडी का मसल लॉस होता है, और मसल लॉस अगर थोड़ा सा भी हुआ हमारी बॉडी का तो उससे जो है हमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो वीक हो जाता है। उसमें कई हमें हेल्थ इशू भी हो जाते हैं। जब मैंने पिछले साल 15 किलो वज़न कम किया था, उस टाइम मैंने प्रोटीन पर ध्यान दिया था, बहुत कम ध्यान दिया था। इतना नहीं दिया था जितना देना चाहिए, क्योंकि तब मुझे खुद ही नहीं पता था कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखो, बढ़ती उम्र में ना मसल्स हमारी कमज़ोर होती हैं। हमारी मसल्स कमज़ोर ना हो इसलिए हमें प्रोटीन लेना चाहिए। हमारा वेट मेंटेन रहे इसलिए हमें प्रोटीन लेना चाहिए। हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें इसलिए हमें प्रोटीन लेना चाहिए। उम्र के साथ साथ ना हमारे जोड़ों में और हड्डियों में जो दर्द होता है ना, वो दर्द हमें ना हो इसलिए प्रोटीन लेना चाहिए। 30 से 35 की उम्र के बाद नेचुरली जो वीमेंस हैं उनमें मसल लॉस 0.5 से 1% पर ईयर होता है। मतलब 1 साल में 1% उनका बॉडी का मसल लॉस होता है। लेकिन 40 और 45 की एज में हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन गिरने की वजह से मसल लॉस और तेज़ी से होने लगता है। इसकी वजह से एनर्जी लो होती है, थकान फील होती है, जोड़ों और हड्डियों से रिलेटेड डिसीजेज होने शुरू हो जाती हैं और जोड़ों में और हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उन सब से बचने के लिए वैसे तो हर एडल्ट को 1 केजी वेट पर 0.8 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। जैसे कि मेरा वजन अभी 64-65 है, तो मुझे उस हिसाब से 52 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अभी मेरा ब्रेकफास्ट बन गया तो इसके बारे में बता देती हूँ कि ब्रेकफास्ट में मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का आम, जिससे मुझे 150 कैलोरी मिलेगी, और 100 ग्राम पनीर लिया है मैंने, जिससे मुझे 280 कैलोरी मिलेगी। और प्रोटीन जो है दोनों को मिला के मतलब 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मुझे पनीर से मिल जाएगा, और 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन मुझको मैंगो से मिल जाएगा। तो आराम से जो है 21 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा मुझे ब्रेकफास्ट से। लेकिन क्या होता है, औरतों में 35 के बाद जो मसल्स लॉस होता है ना, इसकी वजह से जो हमारी मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग रहें, मेटाबॉलिज्म उसका ठीक रहे, इसके लिए हर किलो पे हमको 1 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। मतलब कि 65 किलो अगर वज़न है ना, तो 72 ग्राम तक प्रोटीन खाना ही चाहिए। और इतना प्रोटीन दिन भर में खाने के लिए आपको अपने हर मील में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। तो अब लंच टाइम हो गया है और मैंने बनाया है एक मूंग दाल चीला, जिसमें मैंने स्टफिंग की है पनीर की। ये जो है 200 से 250 कैलोरी का चीला बनता है, और इससे 12 से 20 ग्राम तक प्रोटीन केवल इस चीले से
मिल जाता है। साथ में मैंने एक बाउल कर्ड लिया है जिससे कि हमें 70 से 100 कैलोरी मिलती हैं और 3 से 5 ग्राम तक प्रोटीन भी मिल जाता है। तो इस मील से भी मुझे आराम से 20 के ऊपर जो है प्रोटीन मिल गया है। अब मैं ले रही हूँ ब्लू टी। खाना खा लिया है, उसका आधा घंटा हो जाए उसके बाद ब्लू टी आप ले लीजिए। ये फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करती हैं। अगर आपके पास ब्लू टी नहीं है तो आप ग्रीन टी ले लीजिए। ग्रीन टी के साथ में कुछ नट्स भी आप ले सकते हैं। बढ़ती उम्र में हमें वजन कम करना इतना ज़रूरी नहीं है, हमें फैट कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कभी कभी सेम वेट के पर्सन होते हैं लेकिन एक देखने में स्लिम लगता है और एक देखने में काफ़ी फैटी लगता है। तो इसीलिए लगता है कि जिसका फैट लॉस हो चुका है ना वो देखने में स्लिम लगेगा, वेट में चाहे थोड़ा ज़्यादा भी हो। लेकिन जिनका फैट लॉस नहीं होता, वेट लॉस होता है ना, वो कम वजन के होते हुए भी ना मोटे भी दिख सकते हैं। और 35 के बाद 40 के बाद हमको स्लिम दिखना है तो उस हिसाब से हमको फैट लॉस पे फोकस करना चाहिए। यहाँ मैं इवनिंग वॉक कर रही हूँ। मैं अपनी वॉक को 2 टाइम में करती हूँ, मतलब मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ कभी कभार और शाम को तो मैं डेली करती हूँ। मॉर्निंग में कभी वॉक और कभी वर्कआउट, फिक्स नहीं है, जो अच्छा लगता है वो कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग में अगर हम वॉक करते हैं एम्प्टी स्टमक तो हमारे जो शरीर पर जो स्टोर्ड फैट है ना वो सीधे सीधे एनर्जी में कन्वर्ट होता है जिससे कि वज़न तेज़ी से कम करता है। और इवनिंग में अगर हम वॉक करते हैं तो रात के खाने के बाद या पहले वॉक करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और खाना फैट के रूप में स्टोर नहीं हो पाता है। नाइट में जो अनहेल्दी क्रेविंग्स होती हैं उनको भी ये वॉक कंट्रोल करती है। आज मैंने दिन भर में 600 कैलोरी बर्न किया और 7000 स्टेप काउंट पूरे किए। अभी बना रही हूँ मैं डिनर। तो डिनर में मैं शाही पनीर बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी। और पनीर आप खा सकते हो डाइट में, लेकिन इतना ऑयली ये वेट लॉस में कभी भी हेल्प नहीं करता है। अगर खाना भी है तो इसको आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, आप लंच के टाइम पे खा सकते हो, लेकिन डिनर में कभी भी हैवी नहीं खाना है। मैंने बनाई है स्मूदी। इसमें मैंने 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाला है और पपाया डाला है। पपाया से तो 40-50 कैलोरी मिलती है बस। जो प्रोटीन पाउडर है उससे 125 कैलोरी मिलती है, साथ ही साथ उससे 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे ये प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़रूरी है और बहुत महंगा प्रोटीन नहीं आता है, आप ले सकते हो। तो आज का जो डाइट प्लान है ना वो 933 कैलोरी से 1000 कैलोरी तक का है और जिससे 57 से 70 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। क्योंकि जो दही हम यूज़ करते हैं, मैंने जैसे फुल फैट कर्ड यूज़ किया है, आप लो फैट कर्ड यूज़ करेंगे तो कैलोरी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से मूंग दाल चीले में जो हम पनीर ऐड कर रहे हैं, फैट वाला पनीर ऐड कर रहे हैं तो कैलोरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप लो फैट पनीर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस वजह से जो है ये 1000 कैलोरी का डाइट है और इसको आप 3 दिन फॉलो करके देखिएगा, आपका 2 किलो वज़न ज़रूर से चला जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।